खुशखबरी भी है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और बाहर से जो गुड। जी जी बिल्कुल आमिर, लेकिन एनके सर एक राजनीतिक सवाल हो सकता है कुछ लोग इसको कहें कि ये सरकार बचाओ बजट है बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर, जिस तरीके के एक के बाद एक ऐलान हुए हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? मैं कुछ शहरों के नाम आपको बता देता हूं, गया, नालंदा, राजगीर, बोध गया, वैशाली, पूर्णिया, पटना, इन सब का जिक्र वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया। दोनों एंकर से तब से यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक ये सवाल आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा है, क्या मुझे खुद आना पड़ेगा? एग्जैक्टली यही है। इसमें अगर आप देखिए तो 1.5 घंटे के बजट में, भाषण में किसी भी और स्टेट का कोई नाम नहीं है। 2 स्टेट्स के नाम आए, आंध्र प्रदेश, और कहा गया कि 15,000 करोड़ हम उसके नए कैपिटल के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल सही, वैलिड चीज़ है। बिहार में जहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे रेट ऑफ अर्बनाइजेशन 10% है, लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वहाँ पे आप हवाई जहाज, हवाई अड्डा ला रहे हैं, वहाँ पे रोड्स ला रहे हैं। रोड तो एक अच्छी चीज़ है, ला रहे हैं। वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए आप बौद्ध सर्किट ला रहे हैं जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों एलाइज जो है ये सरकार उसी पे टिकी हुई है। अगर ये दोनों एलाइज हाथ खींच लें तो सरकार गिर जाएगी, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो उन्होंने जम के पैसा बरसाया है इन दोनों पे, और खास करके बिहार पे। अगर आप, क्योंकि बिहार में तो बीजेपी भी शासन में है ना, तो ये वास्तव में सरकार बचाओ बजट इसे कहेंगे आप, या पूर्वी भारत का विकास करने की गंभीर कोशिश? नहीं, चूंकि मैं बिहारी हूं तो इसलिए बिहार को जो भी मिलता है मुझे लगता है अच्छा ही है। हाँ। लेकिन हकीकत ये है कि ये थोड़ा सा एक बार ऑकवर्ड तो लगता ही है। यूपी का नाम नहीं था इस बार, किसी राज्य यूपी का नाम नहीं था इसमें, किसी राज्य का नाम नहीं था, सिर्फ 2 राज्य के नाम है, और दोनों की सरकारों के भरोसे आपकी केंद्र की सरकार है। और उसमें भी आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रहे हैं बिहार को, जरूरत तो थी कि एजुकेशन में दे, जरूरत थी कि एक्स्ट्रा आप हेल्थ में दे, क्योंकि बिहार में बुरी हालत है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार में है, एजुकेशन की भी यही हालत है। तो लेकिन खैर आपने ये किया। अब इससे हट के अगर आप देखें, पॉलिटिकल, इसमें कोई दो राय नहीं था, लेकिन सरकार की एक मजबूरी भी है। आप देखिए कि कैपेक्स में 11.5 लाख करोड़ देना, यह पिछली बार 10 लाख करोड़, और ये हम लोग लगातार शिकायत किया कि भाई कैपेक्स में आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कम खर्च कर रहे हैं। 11.5 लाख करोड़ किया, ये बिल्कुल वैलिड। अब सरकार पैसा लाए कहां से, अगर हर जगह टैक्स भी कम। हाँ, जो एक्सपेक्टेशन था कि कॉरपोरेट टैक्स और खास करके जो सुपर रिच टैक्स है, जिसकी उम्मीद थी कि वो लगा के आप ऑब्विएट कर सकते हैं रिच पुअर डिवाइड को, जिसपे कि आपके पास मॉप अप कर देंगे इतना फंड की एजुकेशन को, आप उसी पैसे से, सुपर रिच टैक्स से जो बहुत मिनिमल है, उससे आप एजुकेशन इंडिया की बेहतर कर सकते थे। मुझे लगता है कि वो अगर करते, और जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में है भी, चीख चीख के कह रहा, प्रीफेस में कह रहा है कि लगातार कॉर्पोरेट का प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है, तो मुझे लगता है उन पे एक सुपर रिच टैक्स लगा के और एक स्लैब अलग से दे के या सरचार्ज लगा के आप ये पैसा ले सकते थे, जिससे एजुकेशन को फंड कर सकते। ये एक पॉजिटिव। मनोज सर, आयुष्मान में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हुए हैं, नहीं सुन हुए हैं, ये तो मैं नहीं सुन पाया सर, मुझसे मिस हो गया। लेकिन एक और ऐलान जो चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया था, वो कहा था कि मुद्रा लोन 10 लाख के से बढ़ाकर 20 लाख कर देंगे। वो इस बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है। इसका क्या वाकई आपको बड़ा असर दिखता है? और एक और चीज, आईबीसी के तहत जो एनसीएलटी ट्रिब्यूनल्स हैं वो और ज्यादा खोले जाएंगे, डेट रिकवरी के संदर्भ में शायद वो बात वित्त मंत्री ने कही है। इसका क्या मतलब होगा सर? देखिए, ऐसा है कि पहले अगर हम आईबीसी की बात करें तो मेरे ख्याल से सरकार की जो सक्सेसफुल पॉलिसीज़ हैं उसमें से आईबीसी एक है। अगर आप देखें तो 2014 से पहले हमारे बैंक्स के बुरे हाल थे, हर चारों तरफ स्कैम चल रहे थे। और अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में एनपीए काफ़ी ज़्यादा थे, और जिन कंपनीज़ को लोन दिए हुए थे उन कंपनी की ये हालत थी कि उनके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा थे, और काफ़ी सारे केसेस में जो उनके प्रमोटर थे उन्होंने वो पैसा साइफन ऑफ भी किया था। तो जब ये कंपनियां एनसीएलटी में गई तो उसके बाद इनकी बैलेंस शीट साफ जो क्लियर होनी शुरू हुई, बैंक के एनपीएस कम हुए, तो ये मेरे ख्याल से एक नेचुरल स्टेप था कि ऐसी स्कीम जिसका इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला है और जिसमें बेसिकली हर स्कीम में थोड़े बहुत ड्रॉबैक रहते हैं,
तो इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि कई केसेस में इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था। तो अब सरकार ने बेसिकली उस टाइम को ही कम करने की कोशिश करी है और उसमें जो लिटिगेशन कम से कम हो, इस बात के लिए भी सरकार ने कोशिश की है। और जहाँ तक मुद्रा लोन की बात है, तो सरकार का जैसे कि पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट में है, तो एम्प्लॉयमेंट में जहाँ 2 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है, तो उसमें जो मुद्रा जो लोन है उससे भी 10 लाख से 20 लाख करना, वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अब तो भी मेरा ये मानना है कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या जो प्रॉपर जो टॉप क्वालिटी की जो जॉब्स हैं, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए। अभी तक क्या होता था कि जो भी हमारा डेटा था, हम लोग लाइवलीहुड को और जॉब्स को दोनों को हम लोग मिक्स करते थे और दोनों को मिक्स करने के बाद जो भी हमारे नंबर आते थे वो हम बताते थे। मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया है कि लाइवलीहुड को हमें अलग करना पड़ेगा और जो जॉब्स को हमें अलग करना पड़ेगा, और जॉब का क्रिएशन ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस होना पड़ेगा, जो कि इस बजट में उन्होंने शुरुआत करी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।